मैजिक बॉक्स 1, इस चैप्टर में कई मैजिक बॉक्सेस है, इनके अंदर जो पॉइंट्स है उसे याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। Take tincture iodine solution from first aid box in your school in a test tube and dilute by adding water. Iodine solution is ready to use. तो हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो जनरली हमारे घर में भी मिलता है, स्कूल में भी मिलता है, तो उसमें एक टिंक्चर आयोडीन सोल्यूशन होता है। उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें वाटर डाल दीजिए ताकि वो जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाए। जब किसी भी सोल्यूशन में पानी ज्यादा मात्रा में डलाता है तो उसे डाइल्यूट कहते हैं, और अगर कम मात्रा में है तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइल्यूट करना है उस टिंक्चर आयोडीन सोल्यूशन को, और फिर ये जो आयोडीन सोल्यूशन है वो काम करने के लिए रेडी है। मैजिक बॉक्स 2, ऑयल एंड घी कंटेन फैट। घी इज यूज्ड इन मेनी नॉर्थ इंडियन डिशेस। ऑयल और घी जो होता है इन दोनों में फैट प्रेजेंट होता है, और घी जो है वो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन डिशेस में डाला जाता है जिसके वजह से उसका स्वाद बढ़ जाता है। Magic box 3, soybean are excellent source of protein particularly for vegetarians, people who do not eat meat. Soyabeans are also used to make soya milk. तो जो सोयाबीन होता है ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, पर्टिकुलरली उनके लिए जो कि वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन वैसे लोग होते हैं जो कि मीट नहीं खाते, तो उन्हें भी तो प्रोटीन चाहिए ना, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है सोयाबीन। सोयाबीन की मदद से सोया मिल्क भी बनाया जाता है। मैजिक बॉक्स 4, preparation of copper sulfate CuSO4 solution. It can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water. तो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का यूज किया था। कॉपर सल्फेट को हम लोग स्मॉल में CuSO4 लिखते हैं, और इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग 100 मिलीलीटर वाटर में डालते हैं तो उससे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है। मैजिक बॉक्स 5, अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में कॉस्टिक सोडा भी यूज किया था। कॉस्टिक सोडा को शॉर्ट में NaOH लिखा जाता है। इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को अगर हम लोग 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डालते हैं तो कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH सोल्यूशन बन जाएगा। मैजिक बॉक्स 6, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाता है। Magic box 7, roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and add to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. तो जो roughage होता है ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन ये हमारे फूड का बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होता है, और इनकी मदद से हमारे बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। Magic box 8, cooking makes food items soft and easily digestible. It improves flavor and taste of food. It kills harmful germs present in raw food. तो खाना पकाने से जो फूड आइटम्स है वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं, उसे आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। फूड का टेस्ट और फ्लेवर भी इम्प्रूव होता है। कच्ची सब्जियों में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं कुकिंग की मदद से वो सब भी मर जाते हैं। Magic box 9, it can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods as we may end up suffering from a condition called obesity. हमारे लिए ये बहुत हार्मफुल है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड्स खाते हैं, क्योंकि हम लोग फिर बहुत मोटे हो जाएंगे, और इसी कंडीशन को ओबेसिटी भी कहा जाता है। Magic box 10, deficiency diseases cannot be transmitted from one person to another. ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होता है ये कम्युनिकेबल नहीं होता है, इसीलिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता। दूसरा, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं तो हमारा जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है वो भी हट सकता है। Magic box 11, some vitamins are very sensitive to heat and light. For example, vitamin C is easily destroyed during cooking. Therefore, vitamin C rich food should be eaten raw. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ जो विटामिन्स होते हैं वो हीट और लाइट से बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी हीट और लाइट दिया गया तो वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खाना पकाते समय खत्म हो जाता है, इसीलिए विटामिन सी वाले फूड जो है उसे कच्चा ही खाया जाता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।